नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई-लिखाई आपकी बढ़िया से चल रही होगी, मुझे पूरा भरोसा है। हालाँकि गर्मी का मौसम है, तो थोड़ी परेशानी तो हो रही होगी, लेकिन कोई नहीं। 22 दिसंबर को आपकी परीक्षा है आरओ-एआरओ की, प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है? साढ़े 5-6 महीने का समय भी है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मतलब कि 6 महीने का आपके पास अभी समय है, ठीक है? इन 6 महीनों में आपको करना क्या है, ठीक है? केवल प्री नहीं पढ़ते रहना है। प्री के साथ-साथ आपको मेंस भी पढ़ना है, ये हम हर बार कहते हैं और आज आपसे फिर कहने आए, ठीक है? और बेसिकली आज हम बात करेंगे आपसे प्रशासनिक शब्दावली के बारे में, ठीक है? ये जो आपकी मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा का जो आपका हिंदी का पेपर होता है, हिंदी डिस्क्रिप्टिव जिसको हम कहते हैं परंपरागत हिंदी, उसमें प्रशासनिक शब्दावली के कुछ शब्द आपसे पूछे जाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है? ये शब्द होते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है? कितने नंबर के? 20 नंबर के होते हैं और इन नंबरों का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। ये नंबर आपको सिलेक्शन दिला भी सकते हैं और ये नंबर आपको सिलेक्शन से बाहर भी कर सकते हैं। कैसे? इसी बात को हम लोग विस्तार से आज समझेंगे और अच्छे से आपको बताएंगे कि कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं इन नंबर के माध्यम से। और ये 20 में 20 नंबर, सोचिए हिंदी के पेपर में एक ऐसा टॉपिक जो आपको सॉलिड मैथ की तरह नंबर दे सकता है, वो टॉपिक है आपका प्रशासनिक शब्दावली का, ठीक है? चलिए हम लोग इस पर विस्तार से बात शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि प्ले स्टोर पर आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और एप्लीकेशन किस नाम से है? डीपी एडु केयर, ठीक है? जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से एप्लीकेशन है। ये आपको प्ले स्टोर पे डाउनलोड करना है, ठीक है? उस पर जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी रजिस्ट्रेशन करा लेना है और आपको अंदर चला जाना है, एप्लीकेशन पे अंदर जाना है। वहां पर सारे कोर्सेज रन हो रहे हैं, प्री के, मेंस के, ईसीएस के, आरओ के, बीओ के, सारे करंट वगैरह, ठीक है? वहां पर आप जो भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें बड़े आराम से कर सकते हैं। सारी पीडीएफ वीडियो वहां पर मिल जाएंगे और वहां पर डिलीट होने का भी कोई चांस नहीं। जैसे ना कि पहले व्हाट्सएप पर आपको मिलती थी, डिलीट हो गया, फोन गुम हो गया, चोरी हो गया, तो बड़ी समस्या होती थी। वहां पर आप कई बार भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? बड़े अच्छे से आपकी स्मूथली पढ़ाई होगी और बढ़िया आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है? तो एप्लीकेशन आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लें, ठीक है? ये हटा देते हैं। चलिए अब देखिए प्रशासनिक शब्दावली जो है वो आपका एक बड़ा टॉपिक है 20 नंबर का, और ये 20 में से 20 नंबर आप कैसे प्राप्त कर पाए। इसमें से आपको 5 शब्द आएंगे जो आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने। हिंदी में दिए रहेंगे 5 शब्द होंगे, इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है। 5 शब्द होंगे आपको इंग्लिश में दिए रहेंगे और हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है? ये प्रत्येक जो शब्द है वो एक शब्द 2 नंबर का होगा, तो 10 शब्द आपसे पूछे जाएंगे और ये कितने नंबर के होंगे? 20 नंबर के होंगे, ठीक है? 20 मार्क्स के होंगे। 20 में से 20 नंबर कैसे प्राप्त करें? अब देखिए जो मार्केट में बुक है ना, मतलब ऑथेंटिक है लेकिन उतनी नहीं है। मैं आपको एक बुक दिखाता हूं, ये देखिए बहुत पुरानी किताब है, शायद आपको दिख रही होगी। अंदर इसके चलते हैं। ये शासन की किताब है, ये देखिए, इसका फोटो आपको दिखा दें, ये दिख रहा होगा शायद आपको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं समझने के लिए, देखने के लिए, और थोड़ा सा पास कर दें क्या, ये देखिए, ठीक है? ये देख सकते हैं आप, देख रहे हैं? ये लिखा हुआ है इसमें उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दकोश, अंग्रेजी से हिंदी में, ठीक है? ये उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो बना हुआ है, संशोधित संस्करण, और 1998 की किताब है। कब की है देखिएगा? 1998 की किताब। सोचिए कितने साल के? 26 साल पुरानी किताब है ये। कहां से? भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासन ये से ये प्रकाशित है, यानी कि सचिवालय में शासन में जो भाषा विभाग है वहां से ये किताब प्रकाशित होती है, ठीक है? वहां से ये प्रकाशित होती है। और देखिए कितनी मोटी किताब है, ये देखिए, ये देखिए,
इसमें टोटल पेज आपको हम बता दे रहे हैं, इसमें टोटल पेज हैं 465, 465। ये देखिए, ये लास्ट पेज आपको दिखाते हैं, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ठीक है। 465 पेज इसमें है। अब सोचिए कि 465 पेज में कितनी शब्दावली, मतलब कि हमें लग रहा है इसमें मतलब कि 5-10 हजार शब्दावली होंगी, ठीक है। अब जो नोट्स हम, अब देखिए, हम कहीं और से नहीं पढ़ाते हैं, मैं सिर्फ इसी किताब से आपको पढ़ाता हूं, और जो नोट्स तैयार मैंने करवाया है वो इसी किताब से तैयार करवाया है। यानी कि ये 4-5 हजार शब्दावली को कंसाइज करके 1000, 1200, 1300 शब्दावली निकाली है, जो कि आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, बहुत शब्द है, लेकिन आपके काम के क्या है, शासन प्रशासन से संबंधित शब्दावली कौन सी है, ये हमें निकालनी है। बहुत ज्यादा आपको जो है, अब ये चूंकि इतनी किताब अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे, सोचिए कितनी मोटी किताब है, ठीक है। इतनी मोटी किताब अगर आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो मतलब बस इसी को पढ़ पाएंगे। तो इसको हमने कंसाइज करवाया है और 1000-1200 शब्दावली निकाली है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे तैयार अगर आप करके जाएंगे, और इसमें जो मीनिंग लिखी है ना, चाहे वो हिंदी की चाहे इंग्लिश की हो, एकदम से एग्जैक्ट है। मतलब कि जो शासन प्रशासन में शब्द चलते हैं, वास्तव में वही शब्द इस किताब में लिखे हुए हैं, ठीक है। वास्तव में वही शब्द इस किताब में लिखे हुए हैं। तो ये जो हमने इसको कंसाइज करके अपनी टीम के द्वारा, और मैंने सेल्फ खुद से, और एक एक शब्द को चेक करके कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। क्योंकि आप जान लीजिए कि अगर जैसे रिमाइंडर है, ठीक है, REMINDER, ठीक है, रिमाइंडर। हिंदी में कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अनुस्मारक, अनुस्मारक, ठीक है। या उसको हम अनुस्मरण पत्र भी कह सकते हैं, आपको मैंने पढ़ा भी दिया है, अनुस्मरण पत्र, ठीक है। ये क्या आपकी, अब इसको चाहे आप अनुस्मारक भी हिंदी में लिख देंगे या अनुस्मरण पत्र भी लिख देंगे, ये गलत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और शब्द आप मत लिखिएगा, नहीं तो वो गलत माना जाएगा। और रिमाइंडर में जो स्पेलिंग आपकी है REMINDER, इसमें अगर आपने एक भी शब्द गलत लिख दिया, एक भी शब्द, मान लो यहां पर आई की जगह यहां पर ई हो गया, ठीक है, या यहां पर जो है ई की जगह आई हो गया, मतलब एक भी शब्द, पूरे जो है शब्द में एक भी अक्षर अगर गलत हुआ तो पूरा वो गलत मान लिया जाएगा, यही समझिए। मतलब इसमें एकदम से मैथ वाले नंबर मिलते हैं, मतलब सही है तो 2 नंबर और गलत है तो 0 नंबर। मतलब एक भी अक्षर हिंदी में और अंग्रेजी में गलत नहीं होना चाहिए। तो स्पेलिंग चेक करना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारी किताबें देखी हैं, उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, और वैसा ही आप याद कर लेते हैं। मतलब एक शब्द है सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट, ये लंबे लंबे शब्द हैं। तो इसको मतलब जो है एकदम से लिख लिख के आप याद करेंगे तो आपको मतलब एकदम से अच्छे से याद होगा। और चूंकि मान लो लिखने में अगर वो शब्द आ गया तो आप आराम से इसको लिख भी पाएंगे। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि एक भी अक्षर मिस नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको पूरे सॉलिड नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसे है, जो ये नोट्स, यानी कि मेंस बैच के अंतर्गत जो एप्लीकेशन पर मेंस बैच चल रहा है, उसमें ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। उसमें पूरा नोट्स करीब 1000-1200 शब्दावली है, और उतने में आपकी 10-7 मतलब आराम से फंस जाएंगे, ठीक है। अभी तक का मतलब रिकॉर्ड रहा है कि 2021 में भी बच्चों ने जो नोट्स लिए थे, 2016 में भी लिए थे, मतलब उस नोट से कोई शब्दावली बाहर नहीं गई है। और अगर आपने वो कायदे से तैयार कर लिया तो समझिए कि 20 के 20 नंबर आपके पक्के हैं, कोई रोक नहीं सकता, ठीक। तो एप्लीकेशन पर मेंस की बैच में ये सब कुछ आपको मिल रहा है, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन करके ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको तैयार कैसे करना है, इसकी तैयारी आपको अभी से कर देनी है। सिर्फ 10 शब्द, कुछ नहीं, 10 शब्द, ओनली 10 वर्ड्स, 10 शब्द आपको याद करने हैं। कैसे याद करने हैं, हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि रिमाइंडर, अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक, रिमाइंडर, अलग अलग नहीं, मतलब हिंदी से अंग्रेजी नहीं। अब चाहे अनुस्मारक अगर हिंदी में लिखा हुआ आ जाए तो आपको रिमाइंडर लिख देना है, रिमाइंडर अगर इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाए तो हिंदी में आपको अनुस्मारक लिख देना है, बात बराबर है, ठीक है। तो अलग अलग से हिंदी अंग्रेजी याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही से दोनों का काम हो जाएगा, ठीक।
तो 10 शब्द आपको क्या करना है, उनको लिख लिख करके याद करना है। एक कॉपी बना लीजिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने आज 10 शब्द लिख के याद कर लिए, एकदम से एक एक चीज आपको, उसकी एक एक अक्षर, एक एक स्पेलिंग आपको याद होगी, ठीक, लिख भी लिया आपने, चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन जब आप 10 याद करेंगे, तो उससे पहले जो आपने कल 10 याद की थी, उसको एक बार या तो अपने माइंड में रिमाइंड कर लीजिए, याद कर लीजिए, या फिर उसको एक बार लिख के देख लीजिए, और फिर आज की याद करिए, ठीक है। फिर 20 को एक साथ, ठीक है, फिर तीसरे दिन 30 को एक साथ। इस तरीके से जो पुरानी जो है ना, उसको भी आपको रिपीट करते रहना है, नहीं तो नया आप पढ़ते चले जाएंगे, पीछे से आप भूलते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपकी वोकैब्युलरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपके पास, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा शब्दकोश हो जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ परीक्षा में नहीं, आगे भी आपको काम आने वाला है, ठीक है। कहीं पर भी आप इसको, जैसे इंग्लिश बोलने में, या मतलब कहीं पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे शब्दों का, ठीक है। और जब शासन के आप अधिकारी हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपको शासकीय भाषा का इस्तेमाल करना है। जैसे हम लोग जब ऑफिस में होते हैं, तो मतलब एकदम से बिल्कुल, जैसे कि फाइल को हिंदी में पत्रावली बोलते हैं, तो मतलब यार पत्रावली पेश कर दी जाए, क्या मतलब, या फाइल पुटअप की जाए इस तरीके से ना, या अनुस्मारक भेज दिया जाए, है। तो मतलब हम लोग आपस में भी इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लगता है मतलब कि एक अधिकारी की भाषा है और शासन की भाषा क्या है, वो होनी चाहिए, मतलब आपके अंदर भी वो चीजें झलकनी चाहिए। तो हम चाहेंगे कि अभी से वो आप चीजें अपने हैबिट में लाएं, उसको समझें, ठीक है। चूंकि आपको अधिकारी तो बनना ही है, सिलेक्शन तो लेना ही है, ठीक है। तो अभी से मान लीजिए कि हम अधिकारी हैं, मान लीजिए, ठीक है। और जब मान लेंगे तो हो जाएंगे, ये पक्का है। आपने अगर किसी चीज को अपने आप में आत्मसात कर लिया और मान लिया कि हम नहीं, बस अब जो भी है बस होना है, तो हो जाएंगे एक दिन। और अगर मन में ये डर रहेगा, अरे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा, प्री होगा, मेंस होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसलिए अभी से अपना सारा कुछ एकदम से चेंज कर दीजिए, सारा एटीट्यूड अपना एकदम से बढ़िया से, मतलब एकदम लगे कि हाँ, एक अधिकारी की भाषा है, इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये 20 नंबर पर हमारा फोकस था आज के इस सेशन में बेसिकली, ठीक है, कि 20 नंबर को हम 20 में से 20 नंबर कैसे प्राप्त करें। और ये समझिए, देखिए यहाँ पर क्या है ना, जैसे मान लो आपकी 10 में से 7 शब्दावली सही हो गई, तो आपको 14 नंबर मिलेंगे, ठीक है। 8 हो गई तो आपको 16 नंबर मिलेंगे, मतलब कि, और अगले की आप 10 सही हो गई, उसको 20 नंबर, यानी कि वो 6 नंबर या 4 नंबर आपसे सीधे सीधे आगे चला गया। और आपको पता है, फाइनल सिलेक्शन एक एक नंबर से, आधे आधे नंबर से, दो दो नंबर से रुक जाता है। मैं जानता हूं ना, वर्ष 2013 में हमारा सिलेक्शन 2 नंबर से रुका था, आपको पता होना चाहिए। और वर्ष 2014 के आरओ में मेरा सिलेक्शन पता है कितने नंबर से, सिर्फ 1 नंबर से। सोचिए, सिर्फ 1 नंबर से 2014 मेरा सिलेक्शन हुआ था, वरना 2014 में ही मैं समीक्षा अधिकारी हो गया होता, ठीक है। एआरओ हमने डाला नहीं था, चूंकि ना तो मेरे पास वो लेवल था, और ना ही मुझे टाइपिंग आती, ना ही मैंने टाइपिंग कभी सीखने का प्रयास किया था, क्योंकि एआरओ बनना ही नहीं था, बेसिकली ये बात है, ठीक है। आरओ ही बनना था, ठीक है। तो हमेशा आरओ ही भरते थे। 1 नंबर से 2014 में सिलेक्शन हुआ था। अब सोचिए, ये होता है क्यों, अब मतलब वो उसका रीजन कोई भी रहा हो, ठीक है, 1 नंबर से रुक गया मतलब रुक गया, ठीक है। और 2017 में फाइनली सेलेक्ट हुए, ठीक है। लेकिन आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, 20 में से 20 नंबर लाइए और इस बार 100% सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, शब्दावली पढ़ते रहना है, बैच चाहे तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, अपने स्तर से जैसी भी आप तैयार करना चाहें। हमारा मूल मकसद ये है कि 20 में से 20 नंबर सही हो, 10 में से 10 शब्दावली आपकी सही होनी चाहिए, एकदम 100%, ठीक है। 20 मार्क्स आपके शब्दावली के होने चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अभी से शब्दावली को आप लोग तैयार करना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।